हुजूर को मांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर तशरीफ़ लाए 4000 साल के बाद, और सैयदना फ़ारूक आज़म को मांगा। मेरे महबूब ने मांगा रात को, उमर सुबह को रोता हुआ नबी के कदमों में आ गया। और हुजूर बिशारत सुना रहे हैं, बिशारत सहाबा को, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने ख़त्ताब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। सहाबा अर्ज करते हैं, कमली वाले पैगंबर आप तो सैयदना फारूक आज़म के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं, और वो वहाँ पर मीटिंग के अंदर शामिल है जहाँ पर यह मशवरा हो रहा है कि आपको शहीद किया जाए। और कौन शहीद करे? सैयदना फारूक आज़म तलवार लेकर खड़े हो गए, मैं हुजूर को शहीद करूँगा। आप उसके आने की खुशखबरी सुना रहे हैं और वो आपकी शहादत का ऐलान कर रहा है। सैयदना फारूक आज़म आए, रास्ते में हजरत नईम मिले, पूछा उमर किधर का इरादा है? मैं हुजूर को शहीद करने जा रहा हूँ। फरमाया तुम कमली वाले पैगंबर को शहीद नहीं कर सकते, इसलिए कि हुजूर का पैगाम तो अब तुम्हारे अपने घर पहुँच चुका है, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना फारूक आज़म ने रास्ता बदला, बहन के दरवाजे पे पहुंचते हैं। अल्लाह की शान, अंदर से बहन अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रही है। था ना कभी वो मुबारक दौर, और उम्मीद है अल्लाह की रहमत से वो दीन की बहार ज़रूर आएगी जब हमारे घरों से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज़ें बुलंद होंगी। सैयदना फारूक आज़म को देखकर बहन ने कुरान के औराक छुपा दिए, जो मुअल्लिम कुरान सिखला रहा था उन्हें भी छुपा दिया, और खुद सीना तान के सामने खड़ी हो गई। सैयदना फारूक आज़म आए और आकर बहन को मारना शुरू कर दिया। बहन मुझे पता चला है तू कमली वाले पैगंबर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है, तुझे पता नहीं मैं मक्के का सरदार हूँ और मेरी इजाजत के बगैर तूने कैसे कलमा पढ़ा है। सैयदना फारूक आज़म ने इतना मारा, मार मार के थक गए। फरमाने लगे बहन ये ना समझना मुझे को तेरे ऊपर तरस आ गया है, जरा ताज़ा दम हो लूँ फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। वो बहन भी उमर की थी। कहने लगे भाई उमर फिर तुम्हारी भी भूल है, जिस माँ का दूध पीकर तुम कुफर की हमायत में पक्के हो गए हो, उसी माँ का दूध पीकर मैं मुस्तफ़ा की हमायत में पक्की हो गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहन की ये बात सुनकर जिस्म पे कपकपी तारी होने लगी। आखिर वो क्या चीज़ है जिसने मेरी बहन के अंदर ये जुर्रत पैदा कर दी है, ये इस्तकामत पैदा कर दी है। बहनोई को मारा, बहन को मारा, और जब थक हार गए ये इस्तकामत देखी। कहने लगे अच्छा बहन ज़रा मुझे वो कुरान सुना तो सही, ज़रा मुझे वो कलाम तो सुनाना जिसने तेरे अंदर ये हौसला पैदा कर दिया, जिसकी तिलावत ने तेरी रूहानी पावर को इतना मजबूत कर दिया है, तेरे अंदर को इतना मजबूत कर दिया है, ज़रा मुझे वो कुरान तो सुनाओ ना। बहन कहती है भाई ज़रा गुस्ल कर लो, पाकीज़ा हो जाओ, पाक साफ हो जाओ। कुरान पाकीज़ा लोगों के लिए है, और फरमाया पाकीज़ा लोगों के दिलों के ऊपर ये बहुत जल्दी असर
कर जाता है। पाक साफ हो गए, आ गए, बैठ गए, बहनोई भी बैठ गए और वो मुअल्लम जो छुपे हुए थे वो भी आ गए। और बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जुबान से तिलावत कर रही है और दिल से दुआएं कर रही हैं। इलाहुल आलमीन, मारे खाकर जिस्म जख्मी कराकर कुरान सुनाना मेरा काम है, अब इस कुरान को उमर के दिल में उतार देना आपका काम है। बहन की तिलावत जारी है, भाई की आंखों से आंसू आ गए और रोते हुए अर्ज करते हैं, बहन बस कीजिए, कहीं मेरा कलेजा ना फट जाए, मुझे भी कमली वाले पैगंबर के कदमों में ले चलिए, मैं भी कलमा पढ़कर हुजूर का गुलाम बनना चाहता हूँ। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। सैयदना फारूक आजम नंगी तलवार हाथ में है, बहन भी जख्मी, बहनोई भी जख्मी और मुअल्लम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। और इधर सहाबा ने ये मंजर देखा, आके अर्ज किया, कमली वाले पैगंबर आप तो उमर के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं और उमर तो नंगी तलवार लेके आ रहा है। सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मैदान में सीना तान के खड़े हो गए और ये ऐलान कर रहे हैं, अगर उमर अच्छे इरादे से आएगा हम उमर का इस्तकबाल करेंगे, अपनी निगाहें उमर की राह के अंदर बिछा देंगे, और अगर उमर बुरे इरादे से आएगा फिर मुझे भी अल्लाह उसके रसूल का शेर कहा जाता है, फिर तलवार भी उमर की होगी, गर्दन भी उमर की होगी। हुजूर को जब बताया गया, आपका जर्नैल तो दीवार बन के खड़ा है, हुजूर फरमाते हैं दौड़ो दौड़ो जाके मेरे चचा हमजा से कह दो वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर, वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को, वो आया है न जाने को, खुदा का इंतखाब आया, खुदा का इंतखाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते हुजूर के कदमों में आके खड़े हो गए। मेरी तरफ देखो, हुजूर ने उमर का दामन पकड़ा और जरा झंझोड़ के फरमाया, उमर कब तक सताना है? अर्ज किया, कमली वाले पैगंबर आज सताने नहीं आया, आज तो गुलाम बनने आया हूँ। सौदे के लिए बाजार गए हम, बिके उसके आगे जिसके खरीदार थे हम। अर्ज करते हैं, कमली वाले पैगंबर आज तो मैं गुलाम बनने के लिए आया हूँ, आज तो कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। सैयदना फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, सहाबा ने इस खुशी के अंदर नारे तकबीर लगाया जिससे मक्के की पहाड़ियां भी गूंज उठी। बुलंद आवाज से आवाज निकालो भी जरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, उमर एक बात तो बताओ ना, मैं तो सुन रहा था कि तुम मुझे शहीद करने आ रहे हो, ऐलान भी करके आए हो, तलवार भी लेके आए हो, फिर ये क्या बात, ये तब्दीली कैसे आ गई?
ये है असल तब्दीली, ठीक है ना। इंसान गुनाहों से नेकियों की तरफ आ जाए, ये असल तब्दीली है। इंसान दुनियादारी से दीनदारी की तरफ आ जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ आ जाए, ये असल तब्दीली है। हुजूर पूछते हैं उमर, वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? हम तो ये बात 20 साल से 23 साल से आपको सुना रखे हैं, नारा तो अब लगा तब्दीली का, और मैं तो ये बात बड़ी देर से सुना रखा हूँ। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, कमली वाले पैगंबर, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। बस हुजूर बहन से मैंने कुरान सुना है जो अल्लाह ने आपके कल्बे अतहर के ऊपर नाज़िल किया है। मैंने वो किताब सुनी तो मेरे अंदर तब्दीली आ गई। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। साहबा वज़ू करने लगे, नमाज की तैयारी होने लगी। सैयदना फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, कमली वाले पैगंबर ये क्या कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं ये वज़ू कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया नमाज अदा होगी। या रसूल अल्लाह कहाँ पर? हुजूर फरमाते हैं नमाज यहीं घर के अंदर हम छुप कर पढ़ेंगे। अर्ज़ किया कमली वाले पैगंबर वो जो अल्लाह का घर बैतुल्लाह मौजूद है वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? वहाँ नमाज नहीं होगी? हुजूर फरमाते उमर मेरा जी चाहता है नमाज वहाँ पढ़ें, मगर क्या करूँ तेरी बरादरी वहाँ जाने नहीं देती, मक्के के सरदार मुझे वहाँ जाने नहीं देते, ताकत बाहर है वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देते, खुदा के घर में जाने नहीं देते। तो सैयदना फारूक आज़म बड़ी जुर्रत से अर्ज करते हैं कमली वाले पैगंबर मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो? कह दो जरा सुभान, साथ ही कह दो माशा। मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। मेरे कमली वाले पैगंबर आगे आगे चल रहे हैं और सैयदना फारूक आज़म दाएं तरफ बॉडी गार्ड बन के चल रहे हैं। आ गए मक्के के चौक के अंदर। अर्ज किया कमली वाले पैगंबर अगर इजाज़त हो यहाँ ज़रा ऊंची जगह पे खड़े होकर छोटा सा ऐलान कर लो। हुजूर फरमाते हैं इजाज़त है। सैयदना फारूक आज़म खड़े होके ललकारते हैं अबू जहल जिंदा है तो आओ मैदान के अंदर, अबू लहब अगर जिंदा है तो आओ मैदान के अंदर। नाम बनाम पुकारा और ये ऐलान कर दिया उमर कमली वाले पैगंबर का गुलाम बन चुका है।
और मेरा कमली वाला पैगंबर अब बैतुल्लाह में नमाज अदा करेगा। अगर किसी ने बीवियों को बेवा बनाना हो, मेरा रास्ता रोके, अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मेरे मुकाबले के अंदर आए। मेरा कायद आज बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेगा, जिसके अंदर ताकत है हमारा रास्ता रोक के देख ले। अल्लाह ने इस नाम में जलालती ऐसी रखी है, अल्लाह ने इस नाम के अंदर रो भी ऐसा रखा है कि उमर की ललकार से कुफर अपनी बिलों में घुस गया। और करीबी देख लें, अफगानिस्तान के अंदर भी उमर का नाम चला या नहीं चला? चलिए, कुफर के ऐवानों में भी उमर ला के नाम से कानून मौजूद है। कह दो सुभान अल्लाह। उमर के बगैर बात बननी नहीं है। चाहे कोई उमर को ना भी माने, फिर भी उमर के साथ ही जिंदगी है। बच्चा पैदा होता है, आप जाते हैं नाम लिखवाने के लिए बल्दिया के अंदर, वो सवाल करते हैं बच्चे की उम्र कितनी है। क्यों जी सवाल करते हैं कि नहीं कितनी? अच्छा जनाब, आपका जब शादी का टाइम आ जाता कहते जी दुल्हा की उम्र कितनी है, दुल्हन की उम्र कितनी है। क्यों जी पूछते हैं कि नहीं? वो कहते जी इसीलिए तो हम शादी के खिलाफ हैं। हर जगह तो उम्र है। हत्ता कि जब जिंदगी की बात आई और कब्र के ऊपर भी तख्ती लगेगी तो लिखा होगा उम्र इतनी है। क्यों जी ऐसे है या नहीं? अल्लाहु अकबर। तो सैयदना फारूक आजम ललकार रखे गए, जिसने मुकाबले में आना है आ जाओ, आज मेरा कायद बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेगा। सैयदना फारूक आजम गए, बैतुल्लाह को ताला लगा हुआ था, तलवार का वार किया, ताले को टुकड़े टुकड़े किया, दरवाजा खोला, अर्ज किया हुजूर अंदर दाखिल हो जाएं। मेरे कमली वाले पैगंबर ने बैतुल्लाह में इमामत फरमाई और सहाबा ने पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर ने सलाम फेरा और कमली वाले पैगंबर पीछे की तरफ रुख अनवर करके बैठ गए और हुजूर की निगाहें प्रवास करती करती उमर के चेहरे पे चली गई। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे महबूब ने जो बात इरशाद फरमाई, शायर ने उसको अपने अंदाज में बयान किया है। खुदा के दीन के गुलशन में बनकर तू बाहर आया। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। खुदा के दीन के गुलशन में बनकर तू बाहर आया, हाँ बनकर तू बाहर आया। खिले इस्लाम के गुंचे गुलों पर भी निखार आया। फलक झूमा जमी झूमी, फलक झूमा जमी झूमी, मेरे जी पे शबाब आया। सैयदना फारूक आजम के इस्लाम की खुशी में मलाइका ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसका हदीस मुबारका में तज़किरा मौजूद है, शायर उसी का तर्जमा कर रहा है। खुदा के दीन के गुलशन में बनकर तू बाहर आया, खिले इस्लाम के गुलचे गुलों पर भी निखार आया। फलक झूमा जमी झूमी, फलक झूमा जमी झूमी, मेरे जी पे शबाब आया, मेरे जी पे शबाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। सुभान अल्लाह। सब कह दो माशाअल्लाह। अगली बात सुनो, शायर क्या कहता है। ओ तेरी आरा मुक़द्दस पर वही ताईद लाती थी। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर फर्श पे सैयदना फारूक आजम ने राय दी, अल्लाह ने अर्श से कुरान बना के नाज़िल कर दिया। शायर उसी को बयान कर रहा है। तेरी आरा मुक़द्दस पर वही ताईद लाती थी, तेरी अज़मत निराली पर नबूवत मुस्कुराती थी।
तेरी अजमत निराली पर नबूवत मुस्कुराती थी। तुझे फारूक आजम का, तुझे फारूक आजम का रिसालत से खिताब आया, रिसालत से खिताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। सब कह दो भी माशाअल्लाह।